माम आप रक्षा करो हमारी, हम मर जाएंगे। शंकर भगवान बड़े दयालु है कि भाई ठीक है। अब उनको राजी करने के लिए भोले बाबा का कीर्तन करने लगे देवता और राक्षस भी। और बम बम भोलेनाथ डमरू वाले, जय हो दीनानाथ डमरू वाले। बम बम भोलेनाथ डमरू वाले, जय हो दीनानाथ डमरू वाले। चंद्रमा गले में विषधर लिपटाए, जटा झूठ में गंगा जी शोभा पाए। शीश चंद्रमा गले में विषधर लिपटाए, जटा झूठ में गंगा जी शोभा पाए। ओ वरदानी करते हैं कल्याण, देवों के वरदान डमरू वाले, जय हो बम बम भोलेनाथ डमरू वाले, जय हो दीनानाथ डमरू वाले। शंकर भोले को अपनाया, मन चाया फल जो उसने पल में पाया। जिसने भी शंकर भोले को अपनाया, मन चाया फल जो उसने पल में पाया। ऐसे वरदानी देते हैं वरदान, रख दो सिर पर हाथ डमरू वाले, जय हो दीनानाथ डमरू वाले। बम बम भोलेनाथ डमरू वाले, जय हो दीनानाथ डमरू वाले। बोलो शंकर भगवान की हरि बोल।
बोलो राम। राम। शंकर भगवान को प्रश्न किया, नाचने लगी देवता और राक्षस, बाबा भी नाचने लग गया। पास में पार्वती खड़ी थी, वही भी नाचने लगी। मृत्यु जहां आ रही है, कोई नाचता है? संत नाचते हैं या भगवान नाचते हैं? क्योंकि इस दुनिया में वो रहना नहीं चाहते। ये दुनिया दुखालयम अशाश्वतम, गीता के अनुसार दुख का घर ही, इसलिए वो राजी होते हैं। कबीरा मरना सब डरे, मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद। लोग मरने से डरते हैं। संत कबीर कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, मृत्यु नजदीक आ जाए, बढ़िया, जल्दी भगवान से मिले और क्या, अमर लोक में चले जाए। इसलिए शंकर भगवान पार्वती से पूछते हैं कि देवी, इसमें तेरी क्या राय है, सम्मति है तो बता दे। कि पी लो आप जी, पी लो, आप सबको सुखी कर दो। फिर भोला बाबा ने क्या किया, तथे करतली कृत्य व्यापी हाला हलम विषम, धोबा अंजलि दोनों उंगलियों को ऐसे करके करतली तथा करतली कृत्य व्यापी हाला हलम विषम जेर, अब भक्षण महादेव कृपया भूत भावन, राम करके रा करके बाबा ने पी लिया और उसके बाद ऊपर कर दिया मकार, कंठ नीला हो गया। बोलो नीलकंठ महादेव की। कंठ नीला पड़ गया। शंकर भगवान कहते हैं, भाई कोई ऐसी चीज है, उस जेर को तुम सहन कर लो। उस अपनी प्रशंसा से लोग बहुत राजी होते हैं, अपने को थोड़ा सा भी कह देने का ये तो कम स्थिति का है, कम लेवल इसका सही नहीं है, बड़ा भयंकर दुख होता। मन कह दियो, मन कह दियो, मैंने कहीं कह दियो, मन कह दियो, क्या कह दिया, इतना ही सहन शक्ति नहीं तुम लोग सत्संगी बने हो। कह दिए तो क्या हुआ, हर कहीं लागू रहा। कौन सी जगह चोट लगी तुझे, आंख में लागी कि नाक में लागी, कांदड़ा में लागी कि मोरा में लागी, कट लागी, बता तो सही। कह दियो, सहन किया है शंकर भगवान ने। कोई भी निंदा स्तुति जो सहन कर ले वो महान व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देते हैं भगवान स्वयं कृष्ण भी। अपने इतिहास में उनको जोड़ा है भगवान ने, उन अपने जीवन से, अपनी सत्ता से। और हम छोटी छोटी बातें करके मने कह दी, और मैं हूं कहीं, मैं यूं हूं कहीं, यार तू मोटो बलवान पहलवान है भाई, तू भगवान है, बन जा, थारा हाथ है जा, और नीचा जाएगा वो। सहन करने वाला बड़ा होता है आदमी दुनिया में। विष्णु भगवान ने सहन किया, लात मारी भृगु ऋषि ने, ये कहता आगे आएगी, देख लो, तभी तो वो बड़े हुए। छोटी छोटी बातें लेके झगड़ा करते हैं दुनिया में। बाबा ने पी लिया, नीलकंठ कहलाए। उसके बाद फिर मंथन हुआ तो काम धेनु निकली कि भाई काम धेनु पहली कोई अच्छी चीज निकले तो महान पुरुषों को देना चाहिए, तो ऋषियों को दे दी कि यज्ञ वगैरह करेंगे। फिर निकला अचस्व नाम करके घोड़ा, बलि ने कहा मैं ले आऊंगा, तो बलि को दे दिया। फिर निकला हाथी, ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दे दिया गया। फिर कौस्तुभ माला निकली, भगवान को दे दी गई, विष्णु को। पारिजात वृक्ष जो है वो निकले हैं, पारिजात कल्पवृक्ष, वो भेज दिया स्वर्ग में। फिर अप्सराएं निकली, उनको भी स्वर्ग में भेज दिया। फिर लक्ष्मी जी निकले। अब निकले तो वो अपने व्रत चाहती है, तो किसके साथ शादी करे। लक्ष्मी ने देखा कि ये तो एक दूसरे से ही हैं, बराबर नहीं है, विष्णु सर्वगुण संपन्न है, तो भगवान के गले में माला डाल दी। लक्ष्मी नारायण बन गई। अब वो अकेले नहीं रहे, वो भी अकेली नहीं रही, जोड़ा हो गया।
उसके बाद धन्वंतरी भगवान अमृत का घड़ा लेकर के प्रकट हो गए। बोलो धन्वंतरी भगवान की। अमृता पूर्णम कलशम विवृत बलय भूषित सेवई भगवतो साक्षात् विष्णुरंशान संभव धन्वंतरी ख्यात आयुर्वेद दिग्विजय भाग तमालोकेश्वरा सर्वे कलशम चामृता भृतम। अमृत का घड़ा निकला। धन्वंतरी महाराज भगवान से छीन लिया राक्षसों ने। देवता देखते रह गए, दुखी हो गए। मौनी भगवान प्रकट हुए। बोलो मौनी भगवान की जय। ऐसे मौनी मौनी किसे कहते हैं? नारी जाति को मौनी। लेकिन वो मौनी तुम नहीं हो, वो भगवान है। ईश्वर ईश्वरी है, फिर भी छोटी मोटी मौनी तो है, बड़ी नहीं तो छोटी सही। वो बड़ी है यानी बिल्कुल है सर, भगवान का अंश है ना, जीव है ना राम जी के। तो वो प्रकट हो गए। उन्होंने जब खेल कूद इत्यादि जो है नृत्य कर रही है, हाव भाव कर रही है, हाथों से कर रही है, कपड़ों से कर रही है। राक्षसों ने देखा रेडी ऐसी औरत तो आज तक देखी नहीं कि कौन हो कि मैं मुझे हूं, तुम्हें क्या करना है? क्या शादी करना चाहते कि हाँ इसलिए तो मैं घूम रही हूं देखता हूं कोई अच्छा पति मिले। तुम्हारा झगड़ा किस बात का है? कि हम दोनों ही भाई हैं, राक्षस और देवता, पिताजी एक ही, आप न्याय कर दो। मोहित हो गए, गड़ा ले लिया उसने। एक तरफ पंक्ति लगी राक्षसों, एक तरफ लगी देवताओं की। भगवान मुंह तो कर लिया राक्षस की ओर मौनी ने, मौन रूप हरि भगवान ने, और गड़ा अमृत का ऐसे कर दिया। देवताओं को पिलाने लगे। राहु देवताओं के पंक्ति में बैठ गया। सूर्य चंद्रमा पास में बैठे हुए थे। उन्होंने अंगुली से इशारा किया कि ये राक्षस है। भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया, उसका सिर काट दिया, और उसके राहु और केतु दो बन गए। अमृत पीने से वो मरा नहीं, दो हो गए। भगवान ने अमृत पिला दिया देवताओं को, राक्षस से रह गए। अब दुखी हो गए राक्षस। अब देवताओं में आ गई ताकत भयंकर। भगवान तो मौनी थी वो, और अंतर्ध्यान भी हो गए। इति दानमुदितयानाम निर्वृत्तं नृपः युक्ता कर्मणि यत्ताश्च वासुदेवे पराङ्मुखः। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन, दोनों ने कर्म बराबर किया है, परिश्रम भी बराबर किया है। युक्ता कर्मणि यत्ताश्च, लेकिन भगवान से विमुख होने के कारण से राक्षस अमृत पान नहीं कर पाए। देवता भगवान के सन्मुख थे, इसलिए देवताओं को अमृत मिला है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं अब राक्षसों और देवताओं के भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में लाखों करोड़ों की संख्या में मारे जा रहे हैं राक्षस। इंद्र की विजय हो गई, और इंद्र ने अपना इंद्रासन छीन करके उस पर अधिकार जमा लिया। बलि को मार दिया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन उनका गुरु जो शुक्राचार्य जी है वो समर्थ है। संजीवनी विद्या के द्वारा शुक्राचार्य जी ने बलि को जिंदा कर दिया, राक्षसों को भी जिंदा कर दिया। ऐसा गुरु चाहिए। अरे मन रे ऐसा सतगुरु जोई, अरे समदृष्टि सारा पर राखे, समदृष्टि सारा पर राखे, क्या मित्र क्या द्रोही रे, मन रे ऐसा सतगुरु जोई।
सतगुरु जोई मन रे, ऐसा सतगुरु जोई। लेकिन समदृष्टि नहीं थी शुक्राचार्य जी की, अपने चेलों की पक्ष ले रहे थे। ऐसा सतगुरु मन समृद्ध तो थे वो, समदृष्टि नहीं थी उनकी। रागस जिंदे हो गए। भगवान की लीला, कभी देवताओं का राज्य, कभी राक्षसों को अधिकार मिलता है तो कभी देवताओं को मिलता है, जैसे जैसे कर्म है। हमारा अंतकरण है ना, हृदय, ये बैटलफील्ड है, युद्ध का मैदान है। ये चिंतन होने लगता है, गलत जान लेना चाहिए राक्षसों का राज हो गया। अच्छा चिंतन होता तो जान लेना चाहिए कि देवताओं का अब राज हुआ है, देवी संपदा का। तो प्यारे भाई माता और बहनों, इस प्रकार से विजय हुए कौन देवता लोग, क्योंकि भगवान उनके पक्ष में थे। क्यों पक्ष में थे? कि भगवान को उन्होंने याद किया, याद करते थे वो। तो ये बात बताई गई, मंथन, जीवन में मंथन होता ही रहता है। एक क्षण भी व्यक्ति बिना मंथन के नहीं रहता है। और मंथन अच्छा हो तो नवनीत निकलेगा, मन मुक्ति मिलेगी, अच्छी संपदा मिलेगी, धर्म मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। मंथन गलत होगा तो बस गलत का गलत परिणाम मिलता है। उसके बाद आया है मनमंत्रों का नाम, जो 7वां मनमंत्र अभी विवस्वत मनमंत्र चल रहा है। 7 आगे के मनमंत्रों का नाम है सावरणी और दक्ष सावरणी, ब्रह्म सावरणी, धर्म सावरणी, रुद्र सावरणी, देव सावरणी, इंद्र सावरणी। ये हाथ आगे के अभी 7वां चल रहा है, 6वें मनमंत्र है। इनका काम मैंने आपको पहले बता दिया था। इंद्र का काम है वर्षा करना, सप्तऋषियों का काम है धर्म को आगे बढ़ाना, प्रचार प्रसार करना। मनु जी का काम है स्थिति रखनी, आदर्श स्थिति बनाए रखना। अलग अलग इनका काम है, ये बताया गया। आगे कह रहे हैं एतद् वेदीपमिच्छा में, राजा परिषद कह रहे हैं कि महाराज बलि राजा के बारे में जो आपने बताया, इसके विषय में सुनना चाहता हूँ। जो 52 भगवान इनसे हैं, जो मांगा है एक भिक्षुक की तरह, मुझे आश्चर्य हो रहा है इस विषय को लेकर के। तो राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज फरमा रहे हैं, एक बार शुक्राचार्य जी महाराज ने विश्वजित नाम करके यज्ञ कराया, और यज्ञ में घोड़ा रथ समेत, आयुध समेत ये निकले। बड़े प्रसन्न हुए शुक्राचार्य जी, अपने शिष्य बलि को दिया है और कहा कि तुम इस रथ पर बैठो अस्त्र शस्त्रों के द्वारा, और उस पर आक्रमण करके उनके अधिकार को हथिया लो। बोले ठीक है। आशीर्वाद मिला उन्हें, और वो मिलकर के राक्षस लोग देवताओं की अमरावती पर स्वर्ग पर धावा बोल दिया और इंद्र को भगा दिया, और बलि राजा बन गया। देवता लोग दुखी हो गए बेचारे, भटक रहे हैं जंगल में। गुरु बृहस्पति जी महाराज, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी है, राक्षसों के गुरु है शुक्राचार्य। बृहस्पति जी महाराज के पास गए कि गुरु महाराज अब क्या करें, हमारे पास में सब सत्ता थी, सत्ता को छीन लिया है। तो शुक्राचार्य जी महाराज की जो ताकत थी, गुरु की ताकत शिष्यों में प्रवेश थी वो, क्योंकि उन्होंने सेवा बहुत की। बृहस्पति जी बोल रहे हैं गुरु की सेवा करने के कारण से उनमें शक्ति आ गई। जानामि मघवन्
शत्रु दृश्य कारणम शिष्यायो व्रतम तेजो ब्रह्म भृगुवीर ब्रह्मवादी भी, कि जानता हूं शत्रु में जो ताकत आई है वो गुरु के कारण आई। अब तुम समय की प्रतीक्षा करो, अच्छा समय आएगा। कश्यप जी की धर्मपत्नी अदिति कश्यप जी के आश्रम में गई और अपना रोना रोई कि हमारे पुत्रों का अधिकार छीन लिया गया है, आप कृपा करो इनको अधिकार दिलाओ। तो उन्होंने एक व्रत बताया, फाल्गुन श्यामल पक्षी द्वादशायाम पयोव्रत है। पयोव्रत केवल दूध पी करके पानी पी करके रहे, फागुन के शुक्ल प्रतिपदा के दिन चालू करे और बारिश तक नित नियम रखना चाहिए, जैसा भी उन्होंने बताया। और उन्होंने वैसा ही किया तो 52 भगवान प्रकट हुए। बोलो 52 भगवान की। इधर बलि राजा नर्मदा के किनारे यज्ञ कर रहे थे तो 52 भगवान वहां पर पधारे हैं। बलि राजा देख करके उठ खड़ा हुआ है, स्वागतम तिनविस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवामतः। स्वागत है आपका, बार बार मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो 52 भगवान बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3 कदम धरती चाहिए जो मैं कुटिया बना करके मेरा भजन करूं। तो बोले ठीक है, यह क्या मांग रहे हो आप? सोना ले लो, चांदी ले लो, हीरा पन्ने, और ये राज तक भी, आधा राज भी दे सकता हूं। नहीं माने। शुक्राचार्य जी आए, समझाने लगे, रे बलि ये 52 नहीं, ये 52 विष्णु ही 52 बन के आए हैं तुम्हारे पास, याचक बन के आए हैं। इनका विश्वास मत कर, तू मेरी बात मान ले। लेकिन उसने कहा कि नहीं मानूंगा, मानूंगा नहीं मैं ये बात तो प्रभु गुरुदेव। तब कहा कि ऐसी जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। स्त्रीषु नर्म विवाहे चे वृत्त्यर्थ प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसायम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। हंसी मजाक में स्त्री के सामने झूठ बोलने से, व्यापार में झूठ बोलने से, गाय को बचाना हो, ब्राह्मण को बचाना हो, झूठ बोलने से, प्राण संकट में आ जाए तो झूठ बोल दे तो अब आदमी बच सकता है। ऐसी जगह झूठ बोलने में पाप नहीं है। और तेरा अब जो है संकट का समय आना वाला है। उसने नहीं मानी और विंध्यावली उनकी धर्मपत्नी से उनके कलश मंगाया, जो टूटी थी नली थी उसमें पानी गिरने लगा। संकल्प दे दिया और एक ही पैर से स्वर्ग और दूसरा पैर ब्रह्मलोक तक चला गया। तीसरा पैर कहां दे? 52 भगवान कहने लगे भाई तू झूठ बोल रहा है, 3 पैर कदम यदि नहीं जमीन नहीं देगा तो तेरा ये वचन झूठा हो जाएगा। बलि कहता बाप जी झूठा नहीं, आप पहले छोटे थे 52 आंगल के, अब लंबे बन गए। मुझे क्या पता था, पहले लंबे हो जाते तो पता लगता, मैं देता ही नहीं। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मेरा ये शिर है। इतने में प्रहलाद जी महाराज आ गए। विंध्यावली उनकी धर्म पत्नी क्या बोलती है? पत्नी ऐसी होती है जो पति की रक्षा कर सकती। पत्नी विंध्यावली कहती है कि महाराज मेरा पति तो अहंकार करता है, इसके पास में है ही क्या, ये चीज तो आपकी थी। तो यदि वस्तु गोविंद है तुभ्य में वो समर्पये, आपकी वस्तु आपके ही अर्पित है। मेरा धनी क्या देने वाला, इसके पास क्या है? कुछ नहीं। ऐसे के बोले महाराज छोड़ दीजिए इनको, छोड़ दो छोड़ दो। भगवान बोले ब्रह्मा जी महाराज जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका धन हरण कर लेता हूं, मान हरण कर लेता हूं। जब उसका कोई नहीं रहता है ऐसे समय में वो मुझे याद करता है लज्जित होकर के। बात भी सही, धन का सारा अहंकार होता, कोई के गरीबी का भी यार सारा होता है। देखियो को नहीं थे तो थारे घर धनवान है, मैं कोई झुकने वाला हूं क्या?
विवेक होना चाहिए, नहीं तो धन बुरा है, नहीं गरीबी खराब है। विवेक होगा तो गरीबी को काम लेकर के उत्थान कर सकता है, विवेक होगा तो धन का सदुपयोग करके महान बन सकता है। विवेक की कमी। एक बार कोई एक गरीब आदमी, जूतियां बिल्कुल फटी हुई उसकी, पहनने के लिए कपड़े छींदड़े टुकड़े टुकड़े थे। शंकर भगवान पार्वती आ रहे थे, वो आ रहा था सामने, वो जा रहे थे इधर, वो आ रहा था इधर। शंकर भगवान से पार्वती कहती है कि बाप जी ये बेचारा गरीब है, लड़खड़ा रहा है, बूढ़ा है, और पैर भी इनके बराबर नहीं पड़ रहे हैं, तो इनको आप कुछ दे दो, सोना चांदी रुपया पैसा। तो शंकर भगवान बोले तेरे को पता नहीं इनके कर्मों का फल है, कि कर्म तो आप काट सकते हैं ना। तब शंकर भगवान बोले कोई बात नहीं, तेरी इच्छा तू दे दे, मैं तैयार हूं देने के लिए, और क्या। अब वो पार्वती उस गरीब से कहने लगी, रे ओ गरीब, ओ गरीब। इतने में क्रोध किया, मेरा जूता निकला पैर में, मैं क्यों गरीब, तू गरीब, बाप गरीब। ले, अभिमान गरीबी का भी होता है, अभिमान मूर्खता का भी होता है। विवेक होगा तो न तो वहां गरीबी चलेगी, न धन चलेगा, न मान चलेगा, क्योंकि विवेक रूपी जो है कवच उसने पहना है, तो उसकी कवच जो शरीर की जैसे रक्षा करता है, वैसे जो विवेक जीव की आत्मा की रक्षा करता है। बिन सत्संग विवेक होही, राम कृपा बिन सुलभन। सत्संग के बिना, इन वास्ते सत्संग की आवश्यकता। न धन बुरा न घर बुरा है, बुरी है अपनी मानसिकता, अपना गलत चिंतन, गलत विचार, ये बुरा। इन बुराइयों को छोड़ो, ये बुराइयां छूटती ही नहीं है। सत्संग में आते हैं क्या, फिर भी नहीं मारा, सत्संग में तो आते ही हैं, आते हैं तो कभी कभी छूटते। तो सजनों, बलि को बांध दिया गया वनपास से। अब जो है भगवान बोलते हैं मैंने कृपा कर दी, बलि अब जाएगा सुतल लोक में परिवार सहित, और मैं तेरा पेरादार बन करके तेरे घर की रखवाली करूंगा, तेरे राज्य की रखवाली करूंगा। अब विचार करें कौन बंधन में कौन आया, बलि आया, भगवान आए हैं? भगवान आए। ये बात, द्वारपाल बन गए, सर्वस्व दान कर दिया बलि ने। अब तीसरा पैर बलि के सिर पर रखा, प्रोमिस पूरी करनी भगवान ने, कृपा शक्ति ने तीसरे पैर को एक सूत भर भी आगे नहीं बढ़ने दिया, ये वादा पूरा कर दिया। और बलि प्रहलाद जी को कह दिया आप तुम सुतल लोक में चले जाओ, और हे बलि तू अगला जन्म में इंद्र बनेगा। वासना है, अभी जो इंद्र है इसका नाम है पुरंदर। तो भगवान उपेंद्र बनकर के इंद्र के साथ गए हैं एक रूप में, और एक रूप में गए हैं भगवान द्वारपाल बनकर के बलि के वहां सुतल लोक में। ऐसी ईश्वर की लीला। आगे कथा आती है मत्स्य की। भगवान स्रोत मुच्छामि हरि हरिरद्भुत कर्मणे अवतार कथा माद्या माया मत्स्य विडंबनम। मछली का रूप भी भगवान ने धारण किया है, अवतारों की कथा है। जिस समय प्रलय तो नहीं हुआ, लेकिन प्रलय जरा थोड़ा सा ब्रह्मा जी को नींद आ गई मामूली। हयग्रीव जो राक्षस था वो वेदों को हरण कर लिया। ऐसी स्थिति में मत्स्य भगवान को प्रकट होना पड़ा, और ब्रह्मा जी वापस जागे तो हयग्रीव को मार करके वेद छीन करके भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। इसके बाद में मनमंत्र की कथा 8वां स्कंद समापन करते हैं। अब 9वां स्कंद जो है इसमें सूर्यवंश चंद्रवंश का वर्णन है।
नौवां स्कंद के 964 श्लोक है, 24 अध्याय। और सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन है, और ये लक्षण है इसका निरोध। ईश अनुकथा, ईश अनुकथा जो है भक्तों की कथा या भगवान की कथा। यद्यपि निरोध तो 10वां स्कंद है, लेकिन इस पर भी जो छाया पड़ जाती है, क्योंकि हम कथा सुनेंगे तो मन निरोध होगा, तो स्थिर होने लगेगा। भक्तों की और भगवान की कथा है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सूर्य वंश, चंद्र वंश, तो हमारे अंदर दो है, सूर्य भी है हमारे अंतकरण में और चंद्र भी है। यानी जो है